दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है यूपी में जो इसे भारत को 9 प्राइम मिनिस्टर्स दिए? यहाँ तक कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यूपी के वाराणसी से एमपी हैं। हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करते हुए एनालिसिस करेंगे कि इस कहावत के पीछे का कारण क्या है और इसमें कितना दम है। दोस्तों, भारत की जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिवीज़न किया जाता है, जिसके तहत जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे इलेक्शन में विनर माना जाता है। हमारे देश में टोटल 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। जो पार्टी इन 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सबसे ज़्यादा सीट जीतती है वह अपनी गवर्नमेंट बनाती है। कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिवीज़न पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है और यहीं पर यूपी बाकी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज से आगे निकल जाता है। यूपी का क्षेत्रफल ओवरऑल एरिया का सिर्फ 8% है, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार यूपी की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की 17% है, यानी 20 करोड़ लोग, जो 10 साल बाद 2021 में 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। इसी वजह से 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज की 80 लोकसभा सीट्स अकेली यूपी में है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ्यूचर को बिगाड़ या बना सकती है। यूपी की बाद सेकंड हाईएस्ट सीट महाराष्ट्र में है, जो यूपी के लगभग आधी है, 48 सीट्स। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स होने पर यूपी को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है और गवर्नमेंट किसी की भी बने यह भी तय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनाई तो इसने यूपी को अकेले 80 में से 78 सीट जीती। सेंटर में यूपी की इम्पोर्टेंस इतनी है कि दूसरे राज्य के लीडर्स भी यूपी में चुनाव लड़ना पसंद करते हैं, जिसका एग्ज़ाम्पल गुजरात स्टेट के नरेंद्र मोदी हैं, यूपी के वाराणसी से जिन्होंने चुनाव लड़ा। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यूपी के सीट से ही जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। दोस्तों, यूपी की इम्पोर्टेंस देश की आज़ादी के समय से है। इसने कई लीडर्स को जन्म दिया, जिसने इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को बदल कर रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने जेपी मूवमेंट का जन्म दिया। यह बात इंदिरा गांधी के समय की है, जब देश में इमरजेंसी लागू थी, जिसके विरोध में कई मूवमेंट्स हुए, जिसमें से एक जेपी मूवमेंट भी है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी इसी मूवमेंट से निकले हुए लीडर्स हैं, जिन्होंने 1980s में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बनाई। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वह भी इसी समय यूपी पॉलिटिक्स में उभर कर सामने आए, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस यूपी में कमज़ोर होने लगी और क्षेत्रीय नेता मजबूत। इसी समीकरण ने कोलिजन गवर्नमेंट को जन्म दिया। अब यूपी में लोकल लीडर का दबदबा बढ़ने लगा और काशीराम और मुलायम ने मिलकर सरकार बनाई, जिसके बाद यूपी में कल्याण सिंह ने सरकार बनाई और उन्हीं के सरकार में विवादित ढांचे को भी ढाया गया। यूपी में 3 मुख्य पार्टियां हो चुकी थी, बीजेपी, बीएसपी और एसपी, और कांग्रेस का तो यूपी में लगभग सफाया हो चुका था। यूपी पॉलिटिक्स में लगभग सभी लोगों ने अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन सब कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा यूपी पॉलिटिक्स के अलावा धार्मिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ हिंदुओं की आस्था के कई केंद्र हैं, जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और काशी। इसके अलावा यूपी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला भी मानी जाती है। यहाँ समय समय पर जाति समीकरण बिठा के कई पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई, जिसमें बीएसपी ने 4 बार, एसपी ने 3 बार और बीजेपी ने 2 बार अपनी सरकार बनाई। यूपी यूं ही नहीं खास है, यहाँ की संस्कृति अति समृद्ध है। गंगा जमुनी तहजीब, प्रयागराज का संगम, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ,
सब इसको खास बनाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।